हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सेक्रेटेरिएट में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वर्क्स कमेटी के पहले इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स अब्दुल रशीद सोलंकी ने की। मज़कूरा इजलास निगरां वजीर बराए फाइनेंस, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूनुस ढागा के हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के 5 अक्टूबर 2023 को होने वाले इजलास के फॉलोअप में किया गया था, जहां पर सदर मोहम्मद फारूक शेखानी ने निगरां वजीर बराए फाइनेंस यूनुस ढागा के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए थे, जिसमें उन्होंने साइट हैदराबाद के तमाम अहम मसाइल को उजागर करके उनके फौरी हल के लिए दरख्वास्त की थी। तमाम शिकायत को सुनने के बाद यूनुस ढागा ने तमाम मुताल्लिका इदारों को सख्त हिदायत जारी की थी और साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने और हर माह तमाम मुताल्लिका कमेटियों मीटिंग करने की भी हिदायत जारी की थी। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने कहा कि उनकी अवलीन तरजीह है कि सिंध की इंडस्ट्रीज को फरोग मिले और तमाम सनतकार बिना किसी रुकावट के अपनी सनतों की प्रोडक्शन को बेहतर बनाएं और सिंध की मईशत को अपने पांव पर खड़ा होने में मदद करें, और ये साइट के अफसरान और सनतकारों में अच्छे ताल्लुकात के बिना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट सिंध असेंबली से मंजूर हुई, वो निगरां काबीना की जानिब से फाइनेंस कमेटी बनाते ही रिलीज कर दी जाएगी और साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर का तमाम काम साइट की बनाई हुई कमेटी की सिफारिशात पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइट हैदराबाद में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से डंप किया जाने वाला कचरा साफ करवा दिया गया है और वहां पर ग्रीन बेल्ट भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटरी को फायर ब्रिगेड दे दी गई है, नूरियाबाद को कल मिलेगी और हैदराबाद साइट के लिए भी जल्द फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चैम्बर की जानिब से धाबेजी इंडस्ट्रियल यूनिट के प्लॉट्स की कीमतों में कमी की दरख्वास्त पर एक आला सतह कमेटी बना दी गई है, जो इन प्लॉट्स की कीमतों का तयन सनतकारों के मशवरे से करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि साइट के पानी के मसाइल भी जल्द हल होंगे, जबकि साइट हैदराबाद में 300 प्लॉट्स का मामला कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा और तमाम मालिकान को प्लॉट्स की मिल्कियत सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंध इंडस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, इससे हर तरह की शिकायत रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाई जा सकेंगी और 3 दिन के अंदर सनतकारों को उनकी दी गई दरख्वास्त पर पेशरफ्त नजर आएगी। इससे पहले सदर चैम्बर फारूक शेखानी ने साइट हैदराबाद, नूरियाबाद, कोटरी की कमेटियां बनाने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि सिंध की तारीख में यह पहली मरतबा है कि सिंध हुकूमत हैदराबाद साइट के सनतकारों की बात न सिर्फ सुन रही है बल्कि उनके मसाइल को हल करने की भी भरपूर कोशिश कर रही है। इसका मुकम्मल सेहरा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद सोलंकी को जाता है। उन्होंने कहा कि साइट हैदराबाद के ज्यादातर मसाइल इदारे और साइट के स्टेक होल्डर्स के दरमियान रवाबित की कमी की वजह से थे, लेकिन पिछले 3 माह से ये रवाबित बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल के हल पर पेशरफ्त नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि एक आला सतह कमेटी बनाई जाए जिसको कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन करें। इस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, सीईओ हेस्को, जनरल मैनेजर एसएसजीसी, एसएसपी हैदराबाद, एमडी साइट, डीजीएचडीए, एमडी वासा, रीजनल डायरेक्टर एसबीसीए, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, डायरेक्टर लेबर, 2 नुमाइंदगान हैदराबाद स्मॉल चैम्बर, साइट इंडस्ट्रीज वर्कर वेलफेयर बोर्ड के शामिल हों। इस मौके पर साइट वर्क्स कमेटी के चेयरमैन आमिर शहाब, नूरियाबाद वर्क्स कमेटी के चेयरमैन जियाउर रहमान, कोटरी वर्क्स कमेटी के चेयरमैन कासिम हुसैनी, साबिक सदर दौलत राम लोहाना, शाहिद कायम खानी, साइट मैनेजिंग डायरेक्टर्स, रीजनल डायरेक्टर्स, स्टेट इंजीनियर्स व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आज रिव्यू प्रोग्रेस करनी थी मुझे, जो हम लास्ट 5 अक्टूबर को मैं और मिनिस्टर साहब यूनुस ढागा साहब यहाँ आए थे, तो इनके बहुत सारे इश्यूज़ थे और जो डिसीजन लिए गए थे, तो आज मैं अपने पूरी टीम के साथ आया था, इनके साथ मीटिंग की थी कि उसको रिव्यू करें कि कौन से फ़ैसले थे जो इम्प्लीमेंट हो गए हैं और कौन से फ़ैसले ऐसे हैं जो प्रोसेस में हैं, या कौन से ऐसे डिसीजन थे जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़ाहिर 100% तो कंप्लेंट्स नहीं हो सकती है 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन एक तो कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने बढ़ा दिया है और अब कोई इशू जो है ना वो हमसे कोई छुपा हुआ नहीं कि हमें ना पता हो कि इशू कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशूज़ था, पानी की शॉर्टेज थी और ड्रेन्स के इशूज़ थे, इनको फायर टेंडर्स चाहिए थी। तो आपको पता होगा अगर आप लास्ट टाइम थे तो कोटरी को दे दिए थे। अब ये प्रेसिडेंट साहब हैं नूरियाबाद के, इनको इंशाल्लाह कल पहुंच जाएगी फायर टेंडर, उसके बाद फिर हैदराबाद को दे देंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनके एक इश्यूज़ को सेटल कर रहे हैं। कोशिश है जिस तरह इनकी हैदराबाद साइट के लिए कोई 1 अरब 10 करोड़ की PC1 जो है ना वो अप्रूव कराई थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, तो उनकी प्रोसेस को मैंने इनको अपडेट किया है कि वो फाइनल मराहल पे हैं। जैसे फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे तो डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएंगे। और इस तरह इनका एक और देरीना इशू था कि वर्क्स कमेटियाँ बनाई जाएं, वो हैदराबाद, कोटरी, नूरियाबाद और कराची और सुपर हाईवे की वर्क्स कमेटी नोटिफाई हो चुकी हैं, जिनमें जो इन्होंने नाम दिए थे कि ये चेयरमैन होगा, ये मेंबर होगा, हमने उन्हीं को नोटिफाई किया है। और उनकी TOR भी इस तरह है कि जितना भी डेवलपमेंट का जो काम होगा ये खुद बताएंगे कि कौन सा काम पहले करना चाहिए और उनको टेंडरिंग से लेकर काम की तकमील तक इनको इख्तियारात हैं। और जब तक ये जो है ना वो NOC नहीं देंगे
کہ کام تسلی بخش نہیں ہوا تب تک کانٹریکٹر کو پیمنٹ نہیں ہو جائے گی. تو کافی سارے ایشوز ہم نے سیٹل کر لیے اور باقی پروسیس میں جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ سب سے جو پہلا تھا نا لیک اپ کوآرڈینیشن تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا. ہمارا بہت اچھا آپس میں کوآرڈینیشن ہے. ایشوز کو ہم آف اینڈ آن ڈسکس کرتے رہتے ہیں ٹیلی فون پہ بھی, لیکن آج میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ ہے جو تمام انجینئرس ہیں تاکہ ان کو جو کام رہ گیا تھا ان کو میں نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ جی ان کو کوئی کسی کو 7 دن کا ٹائم دیا ہے, کسی کو 10 دن کا دیا ہے. جیسا کہ آپ کے حیدرآباد کے 300 ایکڑ کی جو زون ہے وہ ابھی تک پوزیشن نہیں دیا, تو میں ابھی اسٹیٹ کو کہا کہ اگلے 7 دن کے اندر ہم انشاءاللہ ان کو پوزیشن دے دیں گے, اسکیچ دے دیں گے تاکہ انڈسٹریلائزیشن ایکٹیویٹیز شروع ہو.